आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम सेक्टर 31 के अंदर, और जहां पर हम जिस घर में पहुंचे हैं यहाँ पर इन्होंने 4 लीड एसिड बैटरी वाला 5 किलोवाट का एक सिस्टम लगवाया था। जब लाइट कट हो जाती यानी कि मेन सप्लाई कट हो जाती थी तो उस समय दोस्तों इनको जो बैकअप मिलता था तो उससे मिलता था, तो उसके कारण इनको काफी परेशानियां आती थी। तो परेशानियां क्या थी कि सबसे पहले तो उनको रखने के लिए बहुत स्पेस की जरूरत रहती थी, परंतु इनके पास इतना स्पेस नहीं था कि वह 4 बैटरी और इन्वर्टर रख पाए। इसके अलावा लीड एसिड बैटरी से हार्मफुल गैसेज और तेजाब निकलता था, उसके कारण जो फ्रेश वगैरह है वह खराब हो जाता था और गैसेस के कारण भी इनको काफी परेशानियां रहती थी। इसके अलावा लीड एसिड बैटरियों के अंदर बार बार में पानी डालना पड़ता था, उसकी सफाई करनी पड़ती थी। इस तरह से इनको काफी परेशानियां आती थी और कुछ समय बाद में वह बैटरी खराब भी हो जाती थी, यानी कि 2 साल 3 साल बाद में उनको रिप्लेस भी करना पड़ता था। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए अब इन्होंने यहाँ पर एक 5 kVA का ESS लगवाया हुआ है और इसके साथ में एक इन्होंने बैटरी लगाई हुई है। अब इनको कोई भी परेशानी नहीं है और इनके पूरे घर का जो लोड है बहुत ही आसानी से चल रहा है। ये जो ESS है और ये इसके साथ में जो लिथियम बैटरी है, तो इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं और इसके जो फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बता देते हैं। तो हमारे साथ में कंपनी के इंजीनियर हैं, उनसे हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर ये किस कंपनी का है? ये स्वास्थ्य का कंपनी का सिस्टम है। सर ये जो आपने इन्वर्टर लगाया हुआ सर, इसका मॉडल नाम क्या है? इसका जो मॉडल नाम है ये सोलर हाइब्रिड PCU MPPT 5500 लिथियम के साथ। सर इस घर का जो लोड चलाने के लिए पहले क्या सिस्टम लगा हुआ था? इससे पहले यहाँ पर एक 4 बैटरी का सिस्टम लगा हुआ था लेड एसिड के साथ, जिसको हमने रिप्लेस करके यहाँ पर लिथियम बैटरी के साथ इंस्टॉल किया है, क्योंकि यहाँ पर कम स्पेस होने के कारण लेड एसिड बैटरी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वुडन में इंटीरियर में है, जो कि लेड एसिड इसको खराब कर दे रही थी। स्पेस भी काफी ज्यादा ले रही थी, फिर मेंटेनेंस भी ज्यादा देना पड़ता था उनको। उसकी जगह हमने अपना लिथियम बैटरी का सिस्टम 5 kVA का इंस्टॉल किया है। कम स्पेस में कम जगह में इंस्टॉल्ड है और हैसल फ्री लोड चल रहा है। सर अब आपने यहाँ पर लिथियम बैटरी लगाई है, पहले जो लीड एसिड बैटरी थी उसके अंदर से जैसे कि गैसेज वगैरह निकलती थी, तेजाब वगैरह निकलता था, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत इस लिथियम बैटरी के अंदर नहीं है जी? बिल्कुल नहीं है, कोई एसिड कोई गैसेस नहीं है, कोई वाटर टॉपिंग नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। लो वेट में भी है, कम स्पेस में भी इंस्टॉल हो जाती है लिथियम बैटरी। कुछ दिक्कत नहीं, मेंटेनेंस फ्री परफॉर्मेंस देता है। तो यानी कि मेंटेनेंस जीरो है जी इसकी? बिल्कुल जीरो, मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है। तो सर जैसे कि लीड एसिड बैटरी है ना, तो जैसे उसको हम घर पे यूज करते हैं तो 3 से 4 साल में उसको रिप्लेस कराना पड़ता है, यानी कि उसको बेचना पड़ता है, नई बैटरी लेनी पड़ती है, तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। परंतु इस लिथियम बैटरी की हम लाइफ की बात करते हैं, क्या रहने वाली? इसकी जो लाइफ है वो 7 से 10 इयर्स तक है। लिथियम बैटरी जो है वो 3500 से 4000 तक साइकिल्स होती हैं। एक साइकिल का मीन्स एक बार डिस्चार्ज होना फिर चार्ज होना, वो एक साइकिल में होता है। तो इसकी 35 से 4000 तक साइकिल्स होती हैं, यानी कि 7 से 10 साल तक ये अच्छे से चल जाती है। अच्छे से, बिल्कुल ही कोई भी मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, आराम से चलेगी। सर यहाँ पे जो पहले 4 लीड एसिड बैटरी लगी हुई थी, तो अब ये छोटी सी आपने बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है जो लिथियम बैटरी है, तो उसके बराबर ये लोड ले लेती है क्या सर? ये उससे ज्यादा लोड लेगी, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देगी, लेड एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देगी। जो लीड एसिड बैटरी है उसको चार्ज करने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, तो इसको कितना टाइम लगता है जी? इसको सर 3 से 4 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में। 3 से 4 घंटे फुल चार्ज हो जाती है जी? बिल्कुल। तो इसके कारण तो हमारी जो बिजली है उसकी भी बचत हो जाती है, क्योंकि जल्दी चार्ज हो जाती है। जल्दी चार्ज हो जाती है, बिजली की भी कंजम्पशन कम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इसमें, लेड एसिड के कंपैरिजन में ये हार्मफुल नहीं है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। सर अब हम बात करते हैं इसकी गारंटी वारंटी की, तो सर गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है? इसकी जो गारंटी है वो 3 साल होती है पूरे सिस्टम और बैटरी बैंक की, और इसकी जो गारंटी है वो डिजिटल गारंटी होती है। उस डिजिटल वारंटी का क्या फायदा रहता है जी? उसका फायदा ये रहता है कि वो डिजिटल वारंटी जो है, जैसे आप ये 3 साल की वारंटी है इस पर, तो आपकी क्या रिवर्स में वारंटी चलेगी, ठीक है? तो रिवर्स में जब चलेगी, मान लीजिए आपको घर से कहीं जाना है 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, किसी भी तरीके से आपको आउटिंग करना है, तो आप इसे कुछ नहीं, यहाँ से एक स्विच बंद कर दीजिए, डिजिटल वारंटी वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। यदि आप 10 दिन बाद, 5 दिन बाद वापस आएंगे तो इसे ऑन कर दीजिए, डिजिटल वारंटी वहीं से स्टार्ट होगी। जो आपके 5 दिन जो गए हैं ना, वो वारंटी में नहीं कटेंगे, जो कि जनरली 1 साल की कोई वारंटी देता है। आप यूज करें या ना करें, 365 दिन बाद वो गारंटी समाप्त हो जाती। इसमें ऐसा नहीं है,
यदि आप 365 दिन में इसको 300 दिन चला रहे हैं तो आपको 65 दिन एक्स्ट्रा और मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि आपने वो 65 दिन इस्तेमाल नहीं किया, किसी कारणवश आप घर से बाहर गए हैं, आउटिंग पे गए हैं, तो उसके माध्यम से आपको ये एक बेनिफिट मिलता है इसमें। तो इसके अलावा जैसे कि आजकल मार्केट में सुनने में आया कि मोबाइल ऐप के अंदर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है, तो इसके अंदर वह फीचर मिलेगा जी? बिल्कुल मिलेगा। इसके जस्ट बैक साइड में एक डोंगल हमने इम्प्लीमेंट किया है, जिसके माध्यम से आप कहीं भी बैठकर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम अभी बैकअप मोड पे है या चार्जिंग मोड पे है, और उस पे आप कस्टमाइजेशन करके अपना चार्जिंग करंट या आपको यूपीएस मोड पे चाहिए कि डब्ल्यूपीएस मोड पे, सारे फीचर्स उसमें होते हैं, सब फीचर्स होते हैं। और आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। यानी कि कहीं भी बैठे इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं सर? बिल्कुल, आप कहीं भी बैठकर आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इससे मेन पॉइंट तो ये रहता है कि इसका बैकअप हमें कितना मिलेगा, वो बताइए सर आप। ये इसका जो हमारी बैटरी बैंक है वो 4.8 किलोवाट की बैटरी है। यदि आप फुल लोड पे चला रहे हैं तो आपको 1-1.5 घंटा तक इसको बैकअप आप आराम से ले सकते हैं। यदि आप लोड कम चलाएंगे तो आपको 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, डिपेंडिंग ऑन लोड। सर इस इन्वर्टर के ऊपर पूरे घर का क्या क्या लोड चलता है वो बताइए। इस पे जो एक घर में जो अप्लायंसेस होते हैं जो कॉमन है, एसीज हो गए, फ्रिज हो गए, फैंस हो गए और वॉशिंग मशीन है, ये आपको डिपेंड करता है। आप इससे 4 किलोवाट तक का लोड आराम से ले सकते हैं। आराम से ले सकते जी हैं। सर स्वास्थ्य कंपनी जो इन्वर्टर है कितने कितने किलोवाट के आते हैं और इनको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? ये सर हमारा 1 kVA से लेके 300 kVA तक अवेलेबल है। कहाँ पे यूज करते हैं इनको? ये सर हम हॉस्पिटल्स में करते हैं, फैक्ट्रीज में करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में करते हैं, जो भी प्लेसेस हैं, मॉल्स में करते हैं, तो सारे प्लेसेस में अवेलेबल है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया स्वास्थ्य कंपनी का यह 5 kVA का इन्वर्टर है और इसके साथ में एक लिथियम बैटरी लगाई हुई है। और दोस्तों इसके हम बैकअप की बात करते हैं, काफी बेस्ट आपको बैकअप मिल रहा है और इसके अलावा मेंटेनेंस फ्री इसके साथ में बैटरी लगाई हुई है, तो काफी बेस्ट परफॉर्मेंस इस इन्वर्टर की है। आप इस कंपनी के इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट कंपनी का इन्वर्टर और इन्वर्टर के साथ में लिथियम बैटरी आप परचेज करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य कंपनी का एकदम बेस्ट यह सिस्टम है। और दोस्तों इसके ऊपर आपके घर का जो लोड है बहुत ही आसानी से चलता है और स्वास्थ्य कंपनी के इन्वर्टर अलग अलग रेंज में आते हैं, यानी कि आपको घर के लिए यूज करना है, आपको ऑफिस के लिए यूज करना है, होटल के लिए यूज करना है, पेट्रोल पंप के लिए यूज करना है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सभी रेंज आपको इस कंपनी के इन्वर्टर की और बैटरी की मिल जाएगी। तो आपको वीडियो चलेगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।